कम। सो यूपी PCS 2024 का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, नज़दीक क्या बिल्कुल सर पे ही आ चुका है। एंड अब बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। उस पर आपके कुछ डाउट्स हैं कि एंग्जाइटी हो रही है, रिकॉल कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भूल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लास्ट मिनट्स की क्या टिप्स हैं वो, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर से एक दिन पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, PYQs, CSAT, पेपर टफ होगा ईजी होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो ये वीडियो आपके काम की है एंड बने रहना ना। सबसे पहले बात करते हैं एंग्जाइटी पर। ठीक है, एंग्जाइटी को कैसे डील करना है, प्रेशर बन रहा है उसे कैसे डील करना है, हाउ टू कीप गोइंग। एग्ज़ाम आने वाला है, हमने पूरे साल मेहनत करी है एंड अब जब एग्ज़ाम सर पे आ चुका है तो कैसे हम मेहनत करते जाएं। आई विल यूज़ ऑफ पेज, सिंपल पेज, रफ तरीके से बात करेंगे तमीज़ से। देखो एंग्जाइटी होती क्यों है समझो। एंग्जाइटी मुझे आपको किसी भी काम की तब हो रही होगी जब आपने मेहनत करी होगी उस काम पर। कोई भी ऐसा बंदा होगा कि उससे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे आज कहूँ कि क्लास 10th बोर्ड, क्लास 9th, क्लास 7th, क्लास 8th इनके पेपर सॉल्व करने, तो क्या एंग्जाइटी होगी? तो मना कर दोगे नहीं होगी। 12th का देना तब भी एंग्जाइटी नहीं होगी क्योंकि दे चुके हो, है ना। एंग्जाइटी कब हो रही है? आपने मेहनत करी है, आपने वो कॉम्पिटेंसी दिखाई है, आपने वो जज्बा दिखाया है अपने अंदर कि हाँ मैं एग्ज़ाम कर सकता हूँ, तो वो आपको एंग्जाइटी हो रही है, वो फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा है। सो इट बेसिकली इट्स अ माइंड साइकोलॉजी। एंड इस समय ज़्यादा अपने आप को रोको मत, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट मत करो, टालो मत। एक दिन पहले फॉर एग्ज़ाम्पल, ध्यान से सुनना क्योंकि कुछ नोट नहीं बना रहा हूँ मैं, इसलिए जो बातें बताता रहूँगा उनको नोट दिमाग में करते रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7:35 हो रहा है, ठीक है। तो 7:35 हो रहा है, मान लो आज 7:30। तो सोने से पहले मान लो अब 10 बजे सो रहा है, 10 बजे प्रॉपर प्लान करो। अभी भी कह रहा हूँ प्लान करो, हमेशा कहता आया हूँ। विजुअलाइज करो सोने से पहले एक एक चीज़ कि क्या पढ़ने वाले हो कल, कैसे पढ़ोगे, कैसे अप्रोच करोगे। एक छोटी से छोटी चीज़ जो तुम कर सकते हो ना विजुअलाइज, उसको विजुअलाइज करो, सोचो, ठीक है। इट विल टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कोई भी XYZ टारगेट्स हैं, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ सोने से पहले, दिमाग में दोहरा रहा हूँ चीज़ों को, मैं इस तरीके से अप्रोच करूँगा। तो कल जब मैं उसको अप्रोच करूँगा ना टारगेट्स को एक्चुअली, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मुझे कैसे जाना है, कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं होगी। और जब प्रोकास्टिनेशन नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी मेरी बूस्ट होगी, फ्लो बनेगा, एंड फ्लो बनेगा तो एंग्जाइटी नहीं होगी। दिस इज़ द ओनली प्रैक्टिकल वे जो आप कर सकते हो। बाकी कुछ प्रैक्टिकल बट अदर देन दिस वेज भी है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, है ना, यू कैन गो वॉच नेटफ्लिक्स, ठीक है, मूवी थिएटर चले जाओ। ये फालतू की बात है, ठीक है। ये कचरा करने मत बैठना, एग्ज़ाम आ रहा है, ये चलता है डेली लाइफ में चलता है, बट नॉट व्हेन यू आर डूइंग द साइकिल ऑफ गिविंग द साइकिल ऑफ एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो ये कचरा मत करना कि गाने सुनने बैठ गए, सर ने कह दिया था कि कोई XYZ बबल ओझा जी थे तो उन्होंने कहा था राजा तो ऐसा होता है, नेटफ्लिक्स देख लिया, या कुछ भी XYZ चीज़, नो इट्स टू एनीवन, बट ऐसा मत करना। बहुत तमीज़ से बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये एग्जाइटी वाली चीज़ से, एंड इसलिए कह रहा हूँ प्लीज़ सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ उठाओ, प्लान करो सोने से पहले, उसे विजुअलाइज करो, ठीक है। विजुअलाइज करोगे कल आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बूस्ट होगी, इससे फ्लो बनेगा तो काम करने में क्या होगा, आसानी होगी, जिससे क्या होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। सिंपल यही एक मंत्र है कि एंग्जाइटी ना हो, ठीक है। अगला सवाल, भाई रिकॉल करने में दिक्कत आ रही सर, कैसे रिकॉल करें? देखो समझो, रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब भूल गए हो। ये बात मत भूलो कि उसमें 4 ऑप्शन होंगे एंड वहाँ पर आपको बस पहचानना है कि मेरा सवाल का जवाब ये वाला है।
ठीक है, वहाँ पर आपको लिख के नहीं आना है, ठीक है, ओके, लिख के नहीं आना है वहाँ पर, ओके। प्रायोरिटी क्या करें पर, रिकॉल भी हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, चलो ठीक है, मैंने कह दिया कि रिकॉल होने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है। और हाँ, ये वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ उनके लिए है जो अभी तक थोड़े सीरियस थे। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता कि एक हफ्ते पहले बता दो, ठीक है। इट्स नॉट मतलब वनडे एग्ज़ाम कोई नहीं है ना, वनडे एग्ज़ाम भी मेहनत लेता है। तो और मैं तो इस चीज़ पे भरोसा भी नहीं करता। फिर रिकॉल की बात करें तो अगेन रिकॉल कैसे हो रहा है, अपने जो भी, फिर से बोल रहा हूँ, अपने जो भी आपके बेस्ट एरियाज़ थे, जो मैं चिल्लाता आया हूँ सुबह सुबह शुरू से, बेस्ट एरियाज़ मतलब जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को पॉलिटी अच्छे से आता है, पॉलिटी करो। आपको इकॉनमी अच्छे से आता है, इकॉनमी करो। आपको साइंस सही से आता है, साइंस करो। आपको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट अच्छे से आता है, करो। आपको हिस्ट्री नहीं आता, मत करो इस हफ्ते, बिल्कुल मत करो। टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल नहीं लगानी सर, 1 महीने पहले नहीं लगानी होती, ये तो तब भी 1 हफ्ता है, लगानी ही नहीं है। टेस्ट सीरीज़ हो गई, फुल लेंथ टेस्ट हो गए, नहीं लगाने, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपको टफ है वो छूना भी नहीं है इस समय, ठीक है। हाँ, PYQs आप गो थ्रू कर सकते हो, PYQs किसी भी सब्जेक्ट के गो थ्रू करो, इट्स गुड, ठीक है, वहाँ जाना चाहिए। फैक्चुअल डेटाज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स, जितने भी बजट इकोनॉमिक सर्वे है, वो सेंसस हो गया, वहाँ आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि जो आपके ईजी एरियाज़ हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पेपर उठाओगे ना, अभी बताऊँगा कैसे अटेम्प्ट करना है, तो जब आप पेपर उठाओगे तो अगर पहले 10 सवाल में अटक गए ना, पेपर ख़राब। पहले 10 सवाल में नहीं अटके, पेपर अच्छा। बताऊँगा ऐसा क्यों है। लास्ट मिनट टिप्स आगे बात करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, इस पे आते हैं। देखो, पेपर अटेम्प्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेनली 3 तरीके होते हैं, जिस पे मैंने पहले वीडियो पे बात की है। आज मेन एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ओके। नाउ सिंपल तरीका है, ठीक है। पेपर में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, सिंपल, पता ही होगा। 150 क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें 4 ऑप्शंस हैं, ये भी क्लियर होगा। इस 4 ऑप्शंस में से फॉर एग्जांपल आपके पास x नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको 100% पता होंगे, ठीक है। y नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आप 50-50 श्योरिटी पे होगे, ठीक है। मतलब जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको पता है ये 2 तो नहीं हो सकते, तो ये 50-50 श्योरिटी होगी कि अब इन 2 में से कोई एक होगा। z नंबर ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ आप 3:1 की श्योरिटी पे होगे, या 1:3 जो भी है, कि फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल 3:1 वाले मतलब 3:1 वाले का मतलब है कि एक क्वेश्चन तो आपने, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, अब इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे ए कैटेगरी के जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनको तो पहले इग्नोर कर देना। तो ये 3 कैटेगरी समझ गए जो आपके काम की है, पहली बात तो। दूसरा, दिमाग में रखना है कि मिनिमम आपको अटेम्प्ट, मिनिमम पॉजिटिव अटेम्प्ट, नेट करेक्ट आपके कितने होने चाहिए, सही, मिनिमम कह रहा हूँ 100 और आइडियली 110, 105 110 के आसपास रखना, मिनिमम 100, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार टाइम ज़्यादा मिला है, लेवल ऑफ कंपटीशन थोड़ा बड़ा है, मानता हूँ, ठीक है। तो इतना आप मान के चलो, ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम, मतलब एट एन एवरेज इतना तो होना चाहिए आइडियली। अब सपोज़ करो कि आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग आपकी मैक्स टू मैक्स 25 to 30 मिनट्स की होनी चाहिए, ठीक है। 25 मिनट हद से हद, मैक्सिमम 30 मिनट्स कह रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब हद से हद 30 मिनट्स, जिसमें आप फर्स्ट रीडिंग की OMR भी भरोगे, याद रखना OMR पहली बार में ही भरनी है,
समझो, ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन पढ़ा OMR भरी, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा OMR भरी, थर्ड करा OMR भरी, फोर्थ करा OMR भरी, ऐसा नहीं करना। समझो, पहले एक पूरी रीडिंग ले लो, वो कैसे लेंगे अभी बताऊंगा। एक पूरी रीडिंग ले ली, उसके बाद जितने भी XYZ क्वेश्चन करे थे 20, 25, 30, 40 जितने भी आ रहे हो उसकी OMR भर लो। ठीक है, क्लियर। नाउ दूसरी बात, पेपर में फर्स्ट रीडिंग कैसे करनी है। फर्स्ट रीडिंग से क्या मतलब है मेरा, देखो फर्स्ट रीडिंग से मेरा मतलब सिंपल कट टू कट ये है कि वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट हों, वो क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने में 10 to 12 सेकेंड लगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक है, मतलब ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन। ठीक है, समझे। इन 4 ऑप्शन में से मगध का राजा कौन था। ठीक है, इस टाइप के कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको डायरेक्ट तुरंत करने हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उसमें से आपको नहीं आते होंगे, कुछ आप एलिमिनेट करोगे, बट अभी आपको एलिमिनेशन पे माथा नहीं मारना। अभी आपको वो क्वेश्चन नहीं उठाने हैं जो सिर्फ डायरेक्ट है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे बड़े बड़े, वो छूने भी नहीं है अभी, उन्हें इग्नोर करो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बस टू द पॉइंट है और 4 ऑप्शन दे रखे, ख़त्म, देख के तुरंत मार सकते हो आंसर। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, वो पता लग रहा है, तो उनकी बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सपोजिटली मान लो 50 क्वेश्चन आते हैं ऐसे डायरेक्ट वाले, आपने देखे। उन 50 क्वेश्चन में से मान लो अगर आप करने बैठे तो आपके लगभग 30 क्वेश्चंस आपने कर दिए, मान लो एवरेज देता हूँ। एंड 10 क्वेश्चंस में आपको पता लग गया कि भाई यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, आंसर मिल जाएगा। बचे 10 क्वेश्चन में आपको ये पता लग गया भाई ये अपनी औकात से बाहर है, अपन से ना हो पाएगा, तुरंत कट मार दो वहाँ। ठीक है, वहीं पर कट मार दो। क्यों, 10-10 मौके नहीं मिलने वाले, समय लिमिटेड है, वहीं कट मारो। तो फिर अगले जब वापस आओगे ना तो यहाँ माथा नहीं मारना। एंड जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई उसके बाद जाओ इसको गोला भर लो OMR में, समझे। ठीक है, अब बचे ये क्वेश्चन। तो अब आपको सेकेंड रीडिंग में क्या करना है, तो आपको सेकेंड रीडिंग में करना है सर, वो 100 क्वेश्चंस तो थे प्लस ये वाला क्वेश्चन था ना 10 क्वेश्चन जो थे, ये आपको देखने हैं जो लेंदी भी हैं और डायरेक्ट भी हैं। ठीक है, अब इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी थोड़ी लिमिट से बाहर होंगे, जाहिर सी बात है ना। बट यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक आई एम सेइंग। ठीक है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब हो सकता है आपसे पूरी तरह हो जाए, कंप्लीट आंसर आ जाए, हो सकता है उसमें से आप 1:2 पे आओ, 50-50 वाली कंडीशन पे आओ, हो सकता है आप उस पर 1:3 वाली कंडीशन पे आओ, हो सकता है आप उससे बिल्कुल भी ना आता हो। ये 4 ऑप्शन बनेंगे, है ना, कट टू कट। ठीक है, अब आपको एटलीस्ट उस क्वेश्चन में या तो आप उससे बिल्कुल कर दो, ठीक है, इस कंडीशन पे आ जाओ कि भाई करके बैठ गए, या तो नहीं आता तो तुरंत काट दो कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा, बाद में देखना भी नहीं है इसे। ठीक है, या तो उसमें कुछ एलिमिनेट करके 1:2 या 1:3 वाली कंडीशन में आओ। एटलीस्ट आपके हाथ में इतनी चीज़ें होनी चाहिए सेकंड फेज़ में। और ये जो फेज़ चलेगा ये लगभग चलेगा आपका, आप मान के चलो मोटा मोटी लगभग ये चलेगा 1.5 घंटे तक का। ठीक है, ये 1.5 घंटे तक का फेज़ चलेगा। ओके, मतलब वो आधे घंटे का ऊपर हो गया और ये 1 घंटा एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना चलना है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ वो 30 मिनट मैंने दिए हैं, इतना लेगा नहीं। और ये 1.5 घंटा कह रहा हूँ, ये प्रॉपर कह रहा हूँ अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, ये थोड़ा ज़्यादा ही लेगा, 1 घंटा 40 ले लेगा आराम से OMR के साथ। ठीक है, बट जब आप यहाँ इस फेज़ तक आओगे फिर आपके पास बचता है एक थर्ड फेज़। ठीक है, इस थर्ड फेज़ में आपको क्या करना है, इस थर्ड फेज़ में आपको ये जो दो 1:2 और 1:3 वाले थे ना, इन पर आपको कुछ ना कुछ तिगड़ा लगा के फटाफट
किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ही पड़ेगा, ये समझ लो बात। क्योंकि कंक्लूजन अभी नहीं पहुंचोगे तो 10-10 घंटे का समय नहीं मिलता है ना। घर पे पेपर ले आके OMR ले आके भरने नहीं देगा, तुरंत भरना है। 20 मिनट्स मिलेंगे एंड 1:2 1:3 वाले को ख़त्म करो, सिंपल। फर्स्ट रीडिंग, तो आपको फर्स्ट रीडिंग करनी थी। फर्स्ट रीडिंग में आपको 20-25 मिनट जो भी मिले वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने थे, ठीक है। जो नहीं आता उसे काट दो, सिंपल। सेकेंड रीडिंग में आप आओगे एंड स्टार्ट करोगे यहाँ से, और थर्ड रीडिंग एक की थी। इतना समझ गए। अब स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो पेपर स्टार्ट होगा आपका, ध्यान से समझ लो, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपका बेस्ट एरिया हो, बेस्ट मतलब बिल्कुल बेस्ट एरिया हो। फॉर एग्जांपल किसी का पॉलिटी हो सकता है, कॉन्फिडेंस होगा भाई 20 में से 18 तो मार ही दूंगा, है ना। किसी को हिस्ट्री में हो सकता है, जो बिल्कुल अच्छा लगता हो, फेवरेट है ना, राज दुलारा प्यारा, उसको उठाना, ख़त्म करना। ध्यान से समझ लेना, इसकी ये वाली गलती मत करना कि जो बिल्कुल नहीं आता या पहले क्वेश्चन से उठाने बैठ गए, लास्ट क्वेश्चन से उठाने बैठ गए, ठीक है। जो बिल्कुल अच्छे से आता हो, दिल से बिल्कुल अजीज हो आपके, कि भाई ये तो आंखें बंद करके मार दूंगा, ठीक है, उस वाले सब्जेक्ट को उठाना एंड उस वाले सब्जेक्ट को ख़त्म करने बैठ जाना, ठीक है। एटलीस्ट आपको वो अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, ओके। तो ये बात ध्यान में रहे, ठीक है। जो भी आपका बेस्ट एरिया हो, उस बेस्ट एरिया को टारगेट करना सबसे पहले, देन ग्रेजुअली आप वीक एरियाज़ की तरफ बढ़ते रहना, एंड एट दी एंड ये कहानी चलेगी वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट रीडिंग आपने स्टार्ट करी और आपका कुछ क्रमशः मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपको पॉलिटी सबसे अच्छा लगता है, देन इकॉनमी, देन जियोग्राफी, देन इन्वायरमेंट, देन साइंस एंड टेक, देन हिस्ट्री, ये मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो आपको सबसे पहले पॉलिटी सिक्योर करनी है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में पॉलिटी के 20 क्वेश्चन अगर हों उसमें, तो पॉलिटी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो उनको निपटाओ, देन इकॉनमी के डायरेक्ट क्वेश्चन निपटाओ, देन ज्योग्राफी के डायरेक्ट क्वेश्चन निपटाओ, इन्वायरमेंट के, साइंस के, साइंस टेक के और हिस्ट्री के। एंड इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब शुरुआत में वो 2-4 मिनट देते ना कि पेपर देख लो, ऊपर देख लो, तो ऊपर ही लिख दो, ठीक है। जैसे ये पेपर है, ऊपर मार्जिन होगी या जो भी जगह बचती है वहाँ पर ऊपर लिख दो कि यहाँ से भाई पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बीच में से कहीं पॉलिटी स्टार्ट होती है, समझ जाओगे यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट, टिक मार दो। एंड हाँ, किसी भी तरीके की चीतापोती करने से कि भाई कि मैम ने मना कर दिया, टिक मार्क नहीं करते, खूब मारना, कोई मना नहीं कर रहा, कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से, ठीक है। जो मन में आता है 1/2 लिखो, 1/3 लिखो, भाई दिखना चाहिए, वहाँ समय बचना है, हमारा समय बचाना है हमें, ओके। तो ये बात हो गई हमारी। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट मिनट टिप्स एंड व्हाट टू डू 1 डे बिफोर एग्जाम, इस बात को और क्लियर रख लो कि लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं। सो हियर लास्ट मिनट टिप्स 2-3 बातें हैं भाई, अगर ये नहीं कराओ तो कर लेना, ठीक है। मतलब इसके बिना तो जाना मत। RO ARO का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसको नज़र में रख के जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, 8 से 10। इसके अलावा PYQs नहीं करें तो एटलीस्ट लास्ट के 5 ईयर्स के देख जाओ, ठीक है। पॉलिटी को तो देख ही जाना भाई, मुंह उठा के वही मिल जाता है, हर बार वही डाल देते हैं, ओके। देन कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगानी, कोई भी फुल FLTs फुल एंड टेस्ट नहीं लगाना, ये तो ध्यान में होगा ही। फिर रिवीजन की प्रायोरिटी, जो भी आपके बेस्ट एरियाज़ है वही प्रायोरिटी देनी है, अभी जो वीक एरियाज़ है उनको प्रायोरिटी मत दो, क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं, जब पूरे साल नहीं पढ़ पाए उसे अभी भी नहीं पढ़ पाओगे, एटलीस्ट जो याद है वो पक्का करो, ठीक है। तो ये बेसिकली लास्ट मिनट टिप्स है। फालतू की एंग्जाइटी नहीं रखनी है, तो जैसे बताया है वैसे एंग्जाइटी को ब्रेक कर लेना, ऐसे एंग्जाइटी नहीं होगी, ओके। व्हाट टू डू 1 डे बिफोर एग्जाम, चिल मारो, ठीक है।
सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ो। देखो जब तुम इन चीज़ों को कर लोगे ना तो एंग्जाइटी होगी भी नहीं, फ्लो बन जाएगा। और जो जिस तरीके से बताया ना एंग्जाइटी नहीं करनी है, तो वहाँ से एंग्जाइटी नहीं होगी, फ्लो बन जाएगा। एंड इतना करके रखना एटलीस्ट, ठीक है, लास्ट डे के लिए मत छोड़ना कुछ भी, इतना करके रखना। एंड जब इतना करके रखोगे तो इतना याद रखना, पेपर मान लो 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है, तो एक दिन पहले जितना पढ़ना हो रात के 9 बजे तक पढ़ लेना, मतलब लास्ट के 12 घंटे में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, 12 घंटे में तो कुछ नहीं पढ़ना। सी सेट बताते बताते थक गया कि XYZ टीचर है, इनकी क्लास ले लो, यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, सब बताया था मैंने, तब भी नहीं पढ़ा तो क्या करें। PYQs के सेशन मिल जाएंगे, मैराथन सेशंस यूट्यूब पे किसी भी टीचर के, ठीक है, उनको ख़त्म कर लो बस, ठीक है, उनको ख़त्म कर लो, अच्छे से देख लो, समझ लो, घोल के पी जाओ, सिर्फ उतना कर लो, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं करा है तो फिर से कह रहा हूँ, कर लिया वेल एंड गुड, मत भागो इसके पीछे, ठीक है, कर ही लिया होगा, अगर मिशन 100 में तो कर लिया होगा, नहीं करा है तो कर लेना, ठीक है। PYQs करके चले जाना बस, लास्ट के 3 साल के 3 to 5 ईयर्स के PYQs कर ले जाना, ठीक है। एक दिन लगेगा भाई, 2 घंटे का पेपर होता है, आपको भी पता है ना, 2 आवर्स का पेपर होता है। जो आपको अच्छा लगता हो, रीजनिंग अच्छी लगती है, रीजनिंग आती है रीजनिंग कर लो, मैथ आती है मैथ कर लो, क्योंकि देखो लास्ट एक हफ्ते में ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो कोई मंत्र दे देगा। इट इज़ जस्ट कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन है, टफ भी ईजी भी। इट इज़ जस्ट कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली तो हो सकता है ज़्यादा चांस कि अच्छा हो जाए, एटलीस्ट जो होगा बेटर होगा। PYQs बता दिया मैंने, व्हाट टू डू बता दिया, प्रेशर क्रिएट नहीं करना फालतू का अननेसेसरी कि भाई ये क्या होगा, हाय तौबा, ठीक है, वो सब कुछ नहीं करना है, चिल मारो, ठीक है, एटलीस्ट 12 घंटे पहले कुछ मत पढ़ना, ठीक। पेपर टफ है ईजी है, पेपर चाहे टफ आए, पेपर चाहे ईजी आए, वो आपको पता लग जाएगा शुरुआती 20 क्वेश्चन में। कैसे? जब आप अपने जो भी आपके बेस्ट एरियाज़ हैं उन बेस्ट एरियाज़ को ख़त्म करोगे, तो अगर बेस्ट एरियाज़ आपसे हिल गए अच्छे से, बहुत प्यार से हो रहे हैं, मक्खन से हो रहे हैं, समझ जाना पेपर जैसा आता था वैसे ही आया है। अगर आपको अपने बेस्ट एरियाज़ में भी दिक्कत हो गई, ठीक है, तो समझ जाना कि भाई गड्ढा है पेपर में, थोड़ा ध्यान से। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता चुका हूँ, जैसा हमेशा रहता है, आपको 100 क्वेश्चन, नंबर नहीं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं मिनिमम, आइडियली 105 से 110 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, याद रखना, ठीक है। फिर बात तुक्के कितने मारने हैं, तो तुक्के भाई उतने मारने हैं जितने मार सको, सिंपल। कैसे मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है, जस्ट सपोज करो आपके 100% वाले जो क्वेश्चन है ना, कि आपको 100% गारंटी है, ऐसे क्वेश्चन 70 के अराउंड है, ठीक है। और दूसरा केस है 50 के अराउंड है, ठीक है। तीसरा केस है 90 के अराउंड है, ठीक है। तो एंड आपको वो पता है 1/3 है आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आपका जो केस है वो ये केस है, मान लो 50 के अराउंड, तो आपको ये अंदाज़ा है कि भाई 100 तो नहीं बन रहा है कहीं से कहीं तक, 100 क्वेश्चन तो कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप जाओगे एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चन करोगे, 140 के आसपास क्वेश्चन करोगे ही करोगे, करने ही पड़ेंगे अगर आपके बन ही इतने हैं तो, ये आपकी मजबूरी है। एक लगभग ये एवरेज जनता जो रहती है वो 75-80 के आसपास रहती है, ठीक है, 70 भी रहते हैं लोग, क्योंकि PYQ से काफ़ी पुराना गहरा रिश्ता है UPPCS का। तो ये जो चीज़ है, अगर आप इस एरिया में हो तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐसे अंधाधुंध अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो आपको नहीं आते बिल्कुल भी, जो काट रखे हैं आपने, वो तो छूने भी नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, 1/2 वाले सबको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे उसके 90 क्वेश्चन सही ना क्यों ना हो रहे हैं, चाहे 100 क्यों ना सही हो रहे हैं। 1/2 जिसके सही हैं, मतलब 1/2 ऑप्शन वाले जितने हैं क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने ही करने हैं सारे अटेम्प्ट।
एंड जो 70 वाले होंगे ना वो 1/3 वाले भी करेंगे, एंड जो 90 वाले होंगे वो सिर्फ 2 वाले करेंगे, 1/3 वाले नहीं करेंगे। ठीक है, इतना बस ध्यान रख लेना। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 90 वालों के पास बचा ही नहीं कोई 1/2 वाला तो करना ही नहीं बैठेगा भाई, नहीं, आपको 105 110 तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना उस हिसाब से। एंड यप, इतना था। बाकी एक छोटी सी मतलब एक मैसेज देना था। दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट वीडियो एज IAS PCS aspirant. Not a last video of not a last video as a YouTube, but as this channel. चैनल बंद नहीं हो रहा है, बस चैनल का नामकरण संस्कार थोड़ा बदलेगा, चैनल के थोड़े एस्पिरेशंस बदलेंगे, चैनल की जो वैल्यूज़ जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था वो थोड़ी ब्रॉड होगी, जो हमेशा से करना चाहता था। इस चैनल को एज अ मीडियम मैं बनाना चाह रहा हूँ जो एक वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करे, नॉट जस्ट टू दोज हु मतलब जो इस साइकिल में हैं, पर उनके लिए भी जो साइकिल को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट UPSC बट अबाउट लाइफ। अब ऐसा नहीं कोई योगी बन जाऊँगा बाबा उबा, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि इसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगे जो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी होंगी, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ होगी, कभी दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ होगी, वो आपको पता लग जाएगा, अभी उसका टेंशन मत लो, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एंड आराम से पेपर देना, टेंशन मत लेना, आंखें बंद करो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, सब सही होगा। जय श्री राम।